नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। कुल 57.35% वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 73% और सबसे कम महाराष्ट्र में 48.88% मतदान हुआ है। इसके अलावा उड़ीसा विधानसभा के सेकंड फेज की 35 सीटों पर 60.70% मतदान हुआ। झारखंड में 68.26% और लखनऊ ईस्ट सीट पर 52.25% वोटिंग हुई। गुजरात एटीएस ने सोमवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक इन चारों लोगों को केंद्रीय एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर अरेस्ट किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने सोमवार को यह जानकारी दी। अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे लापता हो गया था। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 9 लोग मारे गए। ऐसे में उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में सामने आया कि कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं। इसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR का हवाला दिया गया। ICMR ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और इसे गलत बताया है। ICMR ने BHU को एक नोटिस भेजा है। इसमें ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने लिखा कि जिस रिसर्च में यह दावा किया गया है कि अध्ययन में वैक्सीन लेने वाले लोगों पर गंभीर साइड इफेक्ट्स देखे गए, वह रिसर्च पूरी तरह भ्रामक और गलत तथ्यों पर आधारित है। इसका ICMR से कोई लेना देना नहीं है। ICMR ने इसके लिए कोई मदद नहीं दी है। रिसर्च पेपर से ICMR का नाम हटाया जाए और एक माफीनामा छापा जाए। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग की है। ईडी ने कोर्ट से 14 दिन का समय मांगा है। कोर्ट 2 जून को इस पर सुनवाई करेगा। फिलहाल दिल्ली CM 1 जून तक जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसी केस में BRS नेता के कविता की कस्टडी भी 3 जून तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उड़ीसा के ढेंकानाल, कटक और पश्चिम बंगाल के झारग्राम में जनसभाएं की। PM ने कटक में कहा कि उड़ीसा में 10 जून को बीजेपी का पहला CM शपथ लेगा, ये तय है। तीसरी बार मोदी की सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। इससे पहले ढेंकानाल की जनसभा में PM मोदी ने कहा कि उड़ीसा की BJD सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय पर कब्जा करके बैठ गए हैं। BJD के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। इंदौर नगर निगम ने शहर में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है। शहर की 500 से ज़्यादा कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर अब बढ़े हुए टैक्स का बोझ बढ़ेगा। 1 साल पहले नगर निगम के MIC में यह प्रस्ताव पास हुआ था। इससे इस कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर 12 से लेकर 63% तक का बोझ बढ़ेगा। नगर निगम ने बढ़े हुए प्रॉपर्टी टैक्स की अधिसूचना भी जारी कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने इस बढ़े हुए टैक्स का विरोध किया है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर रही CBI टीम के एक और इंस्पेक्टर सुशील मजोकर को CBI दिल्ली की विजिलेंस टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मजोकर ACP भोपाल CBI में अटैच थे। इसके अलावा रतलाम नर्सिंग कॉलेज बॉयज प्रिंसिपल जुगुल किशोर शर्मा और भाभा कॉलेज भोपाल के प्रिंसिपल जल्पना अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश का दतिया लगातार चौथे दिन भीषण गर्मी और लू के चलते सुर्खियों में है। सोमवार को भी दतिया में दिन का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि शनिवार को यह 47.5 डिग्री था, जिसमें करीब 1 डिग्री की गिरावट आई है। इसके अलावा प्रदेश के छतरपुर के नौगांव और रतलाम में टेम्परेचर 45.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राजगढ़ में पारा 45 डिग्री रहा। ग्वालियर में 44.7 डिग्री, उज्जैन में 44 डिग्री, शिवपुरी में 44.2 डिग्री, शाजापुर गुना में 44.6 डिग्री, खजुराहो में 44.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।